प्यारे बच्चों, आज हिंदी विषय में अध्ययन करेंगे पाठ 11 चावल की रोटियां। तो बच्चों, यह एक नाटक है और इसमें पात्र परिचय दिया गया है जो इस प्रकार है। कोको 8 साल का एक बर्मी लड़का जो कुछ मोटा, नीनी 9 साल की बर्मी लड़का जो कोको का दोस्त है, और तिनसु 8 साल का बर्मी लड़का जो कोको का दोस्त है, और मिमी 7 साल की बर्मी लड़की जो कोको की दोस्त है, और उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। तो ये पात्र परिचय हैं कोको, नीनी, तिनसु, मिमी, उबातुन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान दें। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उड़ता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती है। कोको आता है, जमाई लेकर अपने को सीधा करता है। तो यह एक कमरे का दृश्य है, नाटक का दृश्य है, जिसमें एक सादा कमरा है, दीवार पे चटाइयाँ बिछी हुई है और उसमें अलमारी है। अलमारी के ऊपर रेडियो रखे हुए हैं, केतली है, चाय के कुछ कप हैं और 2 दरवाजे हैं। एक पीछे को खुलता है, एक आगे को खुलता है, और पंछियाँ जो चिड़ियाँ हैं उनके चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है और प्रार्थना की जो घंटियाँ हैं वो बजती है। तो इस प्रकार का एक नाटक का दृश्य इसमें दर्शाया गया है। कोको, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाकर रखा है। तो कोको है जो पहला पात्र है, वो देखता है कि उसके माता पिता खेतों में धान लगाने गए हैं और उसने कहा जब तक माँ खाना बनाने के लिए घर लौटती है तो देखता हूँ, तब तक मैं कुछ घर की देखभाल कर लेता हूँ और देखता हूँ माँ ने नाश्ते में आज मेरे लिए क्या बना कर रखा है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तस्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियाँ हैं। वह होंठों पर जी फेरता है और मुस्कुराता है। तो वह खड़ा होता है और अलमारी के पास जाता है। वहाँ देखता है कि वहाँ चावल की 4 रोटियाँ रखी है और मुस्कुराता है। कोको, आहा मज़ा आ गया, चावल की रोटियाँ मेरी मनपसंद चीज़। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज़ पर रखता है और बैठ जाता है। आज तो डटकर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुँह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। तो कोको देखता है कि चावल की 4 रोटियाँ रखी हुई है और आज तो उसका मनपसंद नाश्ता बना हुआ है। वह बहुत खुश हो जाता है और पेट पे हाथ मलता हुआ कहता है, आज तो मज़ा आ गया क्योंकि आज मेरा मनपसंद नाश्ता बना हुआ है। वो जब तक रोटी का निवाला मुंह में लेने वाला होता है, उतनी ही देर में दरवाजे पे कोई दस्तक देता है, कोई दरवाजे पे आ जाता है। नीनी, कोको, ए कोको, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। तो कोको गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है। उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। नीनी, दरवाज़ा खोलो। कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। तो बाहर से आवाज़ आती है, कोको दरवाज़ा खोलो। तो कोको बोलता, अरे ये तो नीनी है, इसकी नज़र में अगर रोटियां पड़ गई ये तो पूरे की पूरी खा जाएगा। कोको, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ। रेडियो की तरफ देकर मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। ज़ोर से, अभी आता हूँ। नीनी ज़रा रुको। कोको, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। तो कोको बोलता है, अरे यहाँ तो नीनी आ गया, अब उससे तो रोटी छुपानी पड़ेगी, नहीं तो पूरी की पूरी साफ कर जाएगा। तो इतनी देर में वह सोचता है और वह रोटी को छिपा देता है और फिर दरवाज़ा खोलता है और नीनी के लिए बोलता है, आओ नीनी अंदर आ जाओ। नीनी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। कोको, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुँह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ। नीनी, क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे। नीनी, क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। नीनी, वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा।
नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। तो नीनी बोलता है, कोको पूछता है बताओ तुम्हारा आना कैसा हुआ। तो नीनी कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है, आज रेडियो पे कुछ खास खबर आने वाली है। तो कोको कहता है तुम्हारे घर में भी रेडियो है। नीनी कहता है हमारे यहाँ तो रेडियो जो है वह खराब हो रखा है। तो वह रेडियो के पास बैठ जाता है। नीनी रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सके। कोको नीनी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। नीनी आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है, बोलता है लाओ रेडियो उठाकर लाओ, उस पर क्यों ना आज न्यूज़ सुनी जाए। तो कोको कहता है हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है, लेकिन नीनी कहता है कोई नहीं, उसको थोड़ा सा हम सही कर देते हैं, और वह अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको नहीं 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 नीनी इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। नीनी मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं यहाँ खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ। तिनसु के घर जाता हूँ, तुम आओगे? कोको नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेज़ी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेकर बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। तो कोको कहता है नहीं नहीं नीनी इसको मत छूना, इस अलमारी में करंट लगा हुआ है, ये रेडियो में करंट है, इसको मत छूना। तो नीनी कहता है चलो कोई नहीं, मैं तिनसु के घर जाता हूँ, वहीं जाके न्यूज़ सुनूंगा। तो कोको थोड़ा आराम की सांस ले लेता है। चलो नीनी यहाँ से चला गया। तो इतनी देर में वो सोचता है कि अब क्यों ना नाश्ता कर लिया जाए। वह तक एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। और कोको जैसे ही मेज़ के पास जाता है और रोटी खाने लगता है, उतनी ही देर में फिर से दरवाजे पे कोई आ जाता है। कोको तस्तरी नीचे रखकर जाने अब कौन आ टपका। मिमी कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको बाप रे यहाँ तो मिमी है, उसे चावल की रोटियाँ मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियाँ छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ, वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाश लेगी। मिमी फिर दरवाज़ा खटखटाकर कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। तो कोको तस्तरी नीचे रखता है जिसमें रोटियां रखी हुई है और मन में सोचता है कि पता नहीं कौन आ गया है। इतने में मिमी बोलती है कि कोको दरवाज़ा खोलो। तो वह सोचता है कि अरे यहाँ तो मिमी है, ये तो बड़ी भुक्कड़ है, ये तो घर में कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर ढूंढेगी। और फिर वहाँ कोको से कहती है मिमी कि कोको इतनी देर तुम दरवाज़ा खोलने में क्यों लगा रहे हो, जल्दी से दरवाज़ा खोल दो। कोको कहाँ छिपाऊँ, कमरे की तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूँ। कोको फूलदान से तस्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज़ से लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी। कोको मैंने अभी नाश्ता किया था और मुँह हाथ धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। तो कोको मन में सोचता है इसको कहाँ छिपाऊँ ताकि उसकी नज़र न पड़ सके, इसकी मिमी की। तो वह फूलदान में तस्तरी को छुपा देता है और उसके ऊपर कागज़ का बंडल उठाकर रख देता है। तो मिमी वो दरवाज़ा खोलता है। मिमी ने कहा तुमने इतनी देर दरवाजे खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी। तो वह कह रहा था अभी मैंने नाश्ता किया इसलिए थोड़ा देर लग गई, और दोनों मेज के आसपास बैठ जाते हैं। मिमी मुझे अभी तुम्हारे माता पिता मिले, तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा कोको चावल की रोटियां, हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी एक भी नहीं बची। कोको सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली, हाथ से पेट को मलते हुए। पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। तो मिमी बोलती है कि रास्ते में तुम्हारे माता पिता मुझे मिले, उन्होंने कहा कि मैंने आज चावल की रोटियां बना के रखी है। कोको कहता है चावल की रोटियां ये तो सारी मैंने खा ली है, अब तो एक भी नहीं बची है, और मुझे बहुत भूख लग गई थी इसलिए मैंने सारी की सारी खा दी। आज तो मुश्किल से दोपहर का खाना भी मुझसे नहीं खाया जाएगा। मिमी बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मेरे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज़ का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है, वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज़ पर रखती है। तो मिमी कहती है बहुत बुरी बात, तुमने अकेले सारी चावल की रोटियां खा दी। मैंने सोचा, मैं तो केले के पापड़ लाई थी, मैंने सोचा कि आपस में मिलजुल कर रोटी और केले के पापड़ मिलकर खा लेंगे। और वह पास में ही कागज़ को खोलती है जिसके अंदर उसने केले के पापड़ रखे हुए थे। तस्तरी यानी प्लेट के ऊपर वह उस केले के पापड़ को रख देती है। मिमी गर्मा गर्म हैं और स्वादिष्ट भी, तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है
कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको पापड़ देकर ओंठों पर जी फिर कर, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाहिए? तो मिमी कोको से कहती, देखो गर्मा गर्म और बड़े स्वादिष्ट हैं, तुम तो बड़े बदकिस्मत हो, तुम्हें तो या पापड़ भी खाने को नहीं, क्योंकि तुमने कहा कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है। तो कोको सोचता है मन ही मन, अरे ये तो बड़ी गलत, झूठ बोलकर मैंने बड़ी गलती कर दी कि मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने तो रोटियां खा ली है। तो मिमी कहती है कि जो पापड़ हैं इनको खाने के लिए कुछ चाय मिलेगी? कोको, हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी एक कप में चाय डालती है। मिमी, तुम्हें तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ न सुनाई दे। अब कोको अलमारी के पास जाता है और 2 कप और केतली से चाय लेकर आता है। मिमी कहती है, तुम्हारी तो इच्छा नहीं कर रही, तुम तो चाय भी नहीं पियोगे। कोको कहता है, मेरा तो भूखे मारे, मन ही मन सोचता है, मेरे तो भूखे मारे हालत ख़राब हो ही जा रही है। मिमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज़ है? कोको, आवाज़? कैसी आवाज़? मिमी, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़, यह फिर हुई, सुना तुमने? कोको, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज़ करता है। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन? तिनसु, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। तो मिमी और कोको आपस में बात कर रहे हैं, इतने में ही दरवाजे में कोई दस्तक दे देता है, कोई दरवाजे पे आता है। तो कोको पूछता, कौन? तो वह कहता है, कोको मैं हूँ तिनसु। तो वह कोको दरवाज़ा खोलने के लिए खड़ा उठता है। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसु, आहा मिमी भी यहाँ है। मिमी, आओ तिनसु। तिनसु मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। तो मिमी कहती है, तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तुम आराम करो, मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। तो वह दरवाजे पास जाती है, दरवाज़ा खोलती है। तो तिनसु बोलता है, अरे मिमी तुम भी यहीं हो? तो तिनसु मेज के पास जाकर बैठ जाता है, उसके हाथ पे फूलों का एक गुच्छा होता है और वह कोको को पूछता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो कोको बोलता है, हाँ मेरी तबीयत ठीक है, और वह सब मेज के पास बैठ जाते हैं। मिमी तिनसु से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली है। तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा केले के पापड़? मिमी, मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। तिनसु, नेकी और पूछ तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, यह लो चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर ओंठों पर जी फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। मिमी तिनसु आपस में बात कर रहे हैं। कोको का तो पेट भरा हुआ है, वह तो पापड़ भी नहीं खा पाया। तो इतने में ही तिनसु एक पापड़ लेता है और मिमी उसे कप में चाय देती है और वह चुस्की लेते हुए कहता है, आज तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे पापड़ खाने को मिले। कोको, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तिनसु एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। कोको तो मन ही मन सोच रहा है कि तुम्हारी तो खुशकिस्मती है, लेकिन मेरी बदकिस्मती हो गई कि मैं पापड़ नहीं खा पाया, क्योंकि मैंने मिमी से झूठ बोला था कि मैं चावल की रोटी खा गया हूँ जिससे मेरा पेट भरा हुआ है। तो वह मन ही मन सोच रहा है कि बड़ी गलती कर दी बोलकर, झूठ बोलकर। मिमी, यहाँ लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु, नहीं मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। तो मिमी बोलती है, तिनसु एक और खा लो। तो तिनसु बोलता, नहीं बहुत हो गया, लेकिन मिमी कहती कोई नहीं, अभी 2 बच्चे में आधा आधा हम खा लेते हैं, एक कोको खा लेगा, ये शाम को इस पापड़ को खा लेगा। कोको, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। वह मन ही मन सोच रहा है कि चलो कम से कम एक तो छोड़ा मेरे लिए। तिनसु, यह आवाज़ कैसी है? मिमी, यह एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है, वही यह आवाज़ करता है। तिनसु, ऐसा लगा कि किसी के पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है।
तिनसु और मिमी पापड़ ख़त्म करते हैं। मिमी अच्छा ये फूल कैसे हैं? तिनसु ओहो मैं तो भूल ही गया था। मेरी माँ ने कहा कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। और इधर उधर देखता है तो तिनसु बोलता है यह आवाज़ कैसी है? तो मिमी कहती है कि कोको बोल रहा था कि इन्हें घर में कोई चूहा घुस आया है, शायद उसी की आवाज़ है। लेकिन तिनसु कहते हैं मुझे लगता है किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। तो इतनी देर में आपस में बातें कर ले हैं। फिर मिमी बीच में रोकते हुए बोलती है अच्छा ये फूल कैसे हैं? तो तिनसु बोलता है ओह मैं तो भूल ही गया था, यह फूल तो कोको की माँ ने कल दुकान से फूलदान खरीदा था और मुझे बताया गया कि इस फूलदान में फूल भेजने हैं, इसलिए मैं साथ में फूल भी लेके आया और इधर उधर फूलदान को ढूंढता है। अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है, बाहर रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रखाती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। कोको नहीं 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 मिमी तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वह यह फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती है। तो तिनसु अलमारी की तरफ बढ़ता है, वो कहता है अरे ये फूलदान रहा, इसमें मैं फूल रख देता हूँ। मिमी कहती है चलो कोई नहीं मैं रख देती हूँ। कोको इतने में चिल्लाता नहीं नहीं मिमी। तो मिमी बोलती है अरे तुम इतना क्यों चिल्ला रहे, तुम तो मुझे डरा ही दिया था। वो कहती नहीं मुझे ये फूल नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ को तो इन फूलों से एलर्जी है जिससे उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती है। तिनसु ओहो मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊँगा। कोको चैन की सांस लेकर मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितनी झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर दस्तक। कोको कौन? तो फिर दरवाजे पे दस्तक होती है। वह फूलदान पे जाने के लिए इसलिए मना करता है क्योंकि उसके पीछे उसने चावल की रोटियां छिपाई हुई रहती है, इसलिए वह फूलदान के पास जाने के लिए उनको मना करता है। तो तिनसु कहते हैं चलो कोई नहीं मैं इन फूलों को वापस ले जा लेता हूँ। तो इतने में वह चैन की सांस लेता है और इतनी देर में ही क्या होता है दरवाजे पर दस्तक होती है। कोको बोलता है कौन? उबातुन मैं हूँ, दुकान का मैनेजर उबातुन। तो इतने में उबातुन आता है, वो कहता है मैं दुकान का मैनेजर उबातुन बोल रहा हूँ। मिमी कोको से तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा जोर से। अभी आई उबातुन। चाचा उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी चाय लेंगे आप? तो मिमी दरवाज़ा खोलती है, वो कहती है अरे उबातुन चाचा आप, तो उनको प्रणाम करते हैं। और उबातुन हेलो बच्चों कैसे हो, लगता है आज तो यहाँ ज़बरदस्त पार्टी चल रही है। तो मिमी उबातुन चाचा को पूछते हैं कि आप चाय लेंगे? उबातुन कोई एतराज़ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ आकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन कप से चुस्की लेकर क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली। तिनसु चाचा आपने नाश्ता कर लिया? तो उबातुन बोलता है नहीं, कोई एतराज़ नहीं करता है, शुक्रिया आप मुझे चाय पिला सकते हैं। तो मिमी उसे चाय पिलाती है। उबातुन चाय की चुस्की लेता है, कहता है वाह कितनी सुंदर चाय है, चाय पीने तो बड़ा आनंद आ रहा है। और तिनसु पूछता है चाचा आपने नाश्ता कर लिया? उबातुन अभी नहीं किया। अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूँगा। मिमी चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है, आप यहाँ पापड़ ले सकते हैं, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। तो उबातुन कहता है अभी तो नहीं किया, किसी दुकान पे जाकर नाश्ता कर लूँगा। तो मिमी कहती तुम्हें दुकान पे जाने की आवश्यकता है, यहाँ पापड़ बचा हुआ है आप उसको खा लो। तो उबातुन बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज़ कैसी? तो उबातुन कहता है तुम बच्चों का बड़ा शुक्रिया है। वह नाश्ता करता है, पापड़ खाता है और थोड़ी देर में उसे आवाज़ सुनाई देती है। पूछता है यह आवाज़ कैसी है? तिनसु यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है। उबातुन मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब उसका ध्यान कहाँ लगा हुआ है, एक तो भूख लगी हुई है, ऊपर से उसका ध्यान है कहीं उसके पापड़ कोई उसकी चावल की रोटियाँ न देख ले। मिमी उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। उबातुन पापड़ ख़त्म करके हाथ से मुँह पूंछता है। तो मिमी कहती है उसका पेट आज बहुत भर गया है, इसलिए उसका थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, आज उसने कुछ ज़्यादा ही खा लिया। तो इतने में ही उबातुन नाश्ता पूरा करता है और अपना मुंह पोंछ लेता है।
उबातुन कोको, तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखकर, हाँ वहाँ रहा। कोको, क्यों, फूलदान क्या करना है? उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था। उस वक्त मेरे पास यह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। अब उबातुन पूछता है, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान में आई थी और वह एक फूलदान लाई थी। तो वह इधर उधर देखता है, अरे वहाँ रहा हुआ। कोको बोलता है, क्यों, फूलदान का क्या करना है? तो उबातुन बोलता है, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था लेकिन वहाँ था नहीं, इसलिए वो गुलाबी रंग का ही फूलदान ले आई। और कल ही मैंने दुकान में एक नीला रंग का फूलदान देखा, मैं उसे बदलने आया हूँ। तो वह उस अलमारी के पास जाता है, गुलाबी फूलदान उठा लेता है और नीला फूलदान उसमें रख देता है। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। जब मैं चलूँगा, शुक्रिया, और अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी तिनसु, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। बच्चों, आपने देखा है किस प्रकार से कोको था, उसने अपनी चावल की जो रोटियां थी उसे छुपाई थी, लेकिन अंत में क्या होता है, वह अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर नहीं करता है और उन चावल की रोटियों को छुपा कर रखता है, जिससे वह अंत में वह फूलदान जिसके अंदर वह चावल की रोटियां छुपा कर रखता है, और वह जो फूलदान है वह उबातुन उस फूलदान को ले जाता है और साथ में चावल की रोटियां भी उस फूलदान में चली जाती हैं। तो उसे ना तो चावल की रोटियां मिलती है, ना उसे पापड़ ही खाने को मिलते हैं, और वह सारे दिन भर भूखा ही रहता है। तो बच्चों, इसका अनुवाद किया है मस्तराम कपूर जी ने, और सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास अवश्य करें। धन्यवाद।